नमस्कार, स्वतंत्र प्रभात में आपका स्वागत है। हमारे साथ अमेरिकन कोचिंग के रीजनल मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष राघव जी हैं। सर, हमारे चैनल में बहुत-बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद। मनीष जी, आज के समय में लोग दूसरों का खून पी रहे हैं, जो माहौल चल रहा है, जो लोगों की मानसिकता चल रही है, ऐसे ऐसे वक़्त में, ऐसे समय में आपने आज सैकड़ों की संख्या में मेडिकल कॉलेज से जो टीम आई थी, उनको सैकड़ों यूनिट ब्लड जो है, आपने यहाँ से लोगों द्वारा दान कराया। ये क्यों ऐसी प्रेरणा आपके अंदर आई कि ये ब्लड जो है डोनेट करना चाहिए अपने रिश्तेदारों के अलावा उनको भी, जो जिनसे हमारा दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं है? पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद स्वतंत्रवाद टीम का, जिन्होंने यहाँ पर आकर मौका दिया है इसको दर्शाने का, इसको प्रदर्शित करने का। मैंने अभी कुछ दिन पहले कुछ खबरें ऐसी पढ़ी जिसमें मैंने देखा कि खून की कमी के कारण बहुत से लोग अपनी जान खो देते हैं। कुछ ऐसी खबरें भी सामने आई जिसमें समय से खून ना मिलने के कारण हो गया। उन्होंने सरकारी अस्पताल में भी उन्होंने कॉन्टैक्ट करा, वहाँ भी उनको नहीं मिल पाया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप बाहर खून ढूँढने निकल रहे हैं, आपके अपने खुद के लोग जब खून नहीं देते हैं। यहाँ हमारे छात्रों ने बढ़-चढ़कर इसमें एक नोबल कॉज़ है जिसमें हिस्सा लिया और इसमें हिस्सा लेकर उन्होंने सबसे पहले मैंने उनको प्रोत्साहित करा कि अगर आप खून देना देखिए एक ऐसी चीज़ है कि लोगों के अंदर एक सबसे बड़ी एक धारणा बनी हुई है कि खून देंगे तो कमज़ोरी आ जाएगी शरीर के अंदर। उस धारणा को खत्म करने के लिए पहले एक लेक्चर लिया हमने अपने स्टूडेंट्स का। लेक्चर में उनको बताया गया कि 1 यूनिट खून की 3 ज़िंदगियाँ बचा सकता है कम से कम और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप ये 1 यूनिट गया, वो 48 घंटे में आपका खून वापस पूरा बन जाता है। सबसे अच्छी बात है कि शरीर में फ़ायदा ही होता है, नुकसान कुछ भी नहीं होता। तो उन सारी चीज़ों को बताते हुए मुझे लगा कि अगर हम काम आ सकते हैं लोगों के, अगर हमें लगता है कि हम कहीं न कहीं इस मानवता के काम आ सकते हैं, तो उसके लिए अब हमारे स्टूडेंट्स हमेशा आगे रहते हैं और उसी के लिए हम लोगों ने आज ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कई जगह मैंने खुद देखा है, लोग अपने रिश्तेदारों को खून ब्लड नहीं देते। इवन अपने सगे जो ब्लड रिलेशन होता है, उनको डरते हैं, उनके घर वाले रोकते हैं कि आप ब्लड दोगे तो कमजोरी आ जाएगी, तमाम तरह की। आपने कैसे इतने लोगों को कन्विंस कर दिया कि इतने लोग भारी संख्या में, मैं खुद यहाँ सुबह से कवर कर रहा हूँ, इतने लोग आए और खुशी खुशी ब्लड दिए? कैसे ये सब संभव है? देखिए, सबसे अच्छी बात ये है कि मैं एक शैक्षणिक संस्थान चलाता हूँ, जहाँ से हम एक पॉज़िटिव मैसेज हमेशा अपने स्टूडेंट्स को देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनको सिर्फ़ पढ़ाते हैं, हम एक स्टूडेंट को एक जेंटलमैन बनाते हैं। सबसे ज़रूरी बात ये है कि एक स्टूडेंट को जेंटलमैन बनाने के लिए उसके अंदर संस्कार होने ज़रूरी है। तो हो सकता है वो अपने घर से अलग, क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने घर से अलग रहकर पढ़ाई करते हैं। हो सकता है उसको अपने घर से वो चीज़ें पूरी तरह से ना मिल पाई हों। एक डर बैठा रहता है लोगों के अंदर, वो बड़े हो जाते हैं लेकिन उनको एक अंदर एक डर रहता है कि खून की कमी हो जाएगी अगर हमने दिया तो। उसके लिए हमने उनको सब कुछ बताया कि आप किस तरीके से ब्लड देंगे। ब्लड जो देंगे उससे पहले आपका टेस्ट होगा। टेस्ट होने के बाद वो आपको बताएँगे कहाँ कमी है। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आपको वो आपको मना कर दिया जाएगा। ऐसे बहुत से स्टूडेंट थे जिनको जो हमें लगा कि वो इस लायक नहीं थे कि उन्हें ब्लड दे पाएँ, तो उनको मना कर दिया गया। ऐसा कोई नहीं है कि किसी को हमने ज़बरदस्ती करा। हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम हमेशा अपने क्लासेस में चलाते रहते हैं अमेरिकन इंस्टीट्यूट की, जिसमें सिर्फ खून देना ही नहीं, हम हर चीज़ के बारे में बताते हैं कि आप सड़क पर चल रहे हैं तो आपको रोड सेंस क्या होना चाहिए, आप किस तरीके से चलेंगे। अगर कोई एम्बुलेंस आ रहा है तो सबसे पहला आपका कर्तव्य है अपनी गाड़ी, आप चाहे आप कितना भी लेट हो रहे हैं, आपका कोई भी ज़रूरी काम किसी की ज़िंदगी से ज़्यादा नहीं हो सकता। उन्हीं चीज़ों को समझाते हुए कि आपको पहले एम्बुलेंस को रास्ता देना है, उन्हीं चीज़ों को समझाते हुए हम क्लास में बच्चों को चलते हैं और बच्चे मानते हैं। बच्चे हमारे पास ऐसा नहीं कि छोटे बच्चे हैं, दे आर यंगस्टर्स, वो अच्छे मतलब वो जो एक अच्छी उम्र के बच्चे हैं, 18 साल से ऊपर के बच्चे हैं, उन सब ने यहाँ पर बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया और बहुत खुशी के साथ। बच्चों ने ऐसा नहीं है कि किसी को ये लगा हो कि मेरा कुछ नुकसान हो रहा है। सबने बहुत सबको ये समझ में आता है आज की तारीख में कि हम मानवता के काम आ रहे हैं कहीं न कहीं। जब कभी बताएँगे तो किसी को ये बताएँगे कि हमने अच्छा काम क्या किया, तो उसमें एक काम ये भी जुड़ेगा। सबसे बड़ा पॉइंट ये था उनके लिए कि हाँ, सर ने जो ये बात कही है कि एक काम ये भी जुड़ेगा कि भई अपने हमारे अच्छे कामों में हमने ब्लड दिया, कि मानवता के लिए। तो सबसे बड़ी बात मनीष जी की, मैंने कई बार मैं खुद ब्लड डोनेट किया हूँ और कई जगह देखा हूँ, ऐसे कई शिविर मैं कवर किया हूँ। इस शिविर की सबसे खास बात थी कि मैं देख रहा था महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ली थी। कई महिलाएं महिलाएं ब्लड डोनेट की। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। सर, महिलाओं को कैसे आपने कन्विंस किया? इस चीज़ के लिए तो मैं प्रवीण जी एक बात कहूँगा कि मैं खुद भी अचंभित था कि ऐसा कैसे हुआ कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाएँ आगे आ रही हैं। मैंने जब ये बातें बताई कि ऐसा नहीं है कि कोई कमज़ोरी आ जाएगी और मैंने पूछा कौन-कौन इंटरेस्टेड है, किसी को ज़बरदस्ती नहीं कहा गया। मैंने पूछा तो सबसे ज़्यादा महिलाओं ने। मुझे लगता है कि ये महिला सशक्तिकरण जो भारत सरकार जो चला रही है, इतने सारे अभियान चला रही है, उसी को देखते हुए कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, उसी को देखते हुए कि महिलाएँ कम नहीं है किसी से, उसी को देखते हुए उनके अंदर ये थोड़ा-सा मोटिवेशन आया होगा कि हम आगे बढ़ के क्यों ना काम करें, सिर्फ़ हमेशा आदमी ही क्यों आगे रहे। लेकिन आप देखिए खून जैसी लाइक
रक्तदान जैसे शिविर में महिलाओं ने आगे करा, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि महिला सशक्तिकरण हमारे देश में हो रहा है बहुत अच्छी तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। रक्तदान महादान बताया गया है, कई जगह हमने पढ़ा है, कई विशेषज्ञ बताते हैं कि 1 यूनिट ब्लड 3 लोगों की ज़िंदगी बचाता है। तो आज अमेरिकन कोचिंग सेंटर के रीजनल डायरेक्टर के द्वारा करीब सैकड़ों से ज़्यादा लोग अभी भी ब्लड डोनेशन का काम चल रहा है। अब कितने होंगे एग्जैक्ट आंकड़ा शाम तक आएगा, लेकिन आपको बता दूं हमें लगता है ये हजारों की जिंदगियां बचा चुके हैं। अगर 1 यूनिट ब्लड 3 जिंदगी बचाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन अभिषेक के साथ विपिन शुक्ला, स्वतंत्र प्रभात, लखनऊ।